ये सोलर कंपनी का बहुत बड़ा फ्रॉड है। आम बंदे बेचारे को तो पता ही नहीं होता उसके साथ होने क्या जा रहा है। सोलर इन्वर्टर के फ्रंट साइड पे लिखा होता है 7000, एक्चुअल में वो 3000 का होता है। यानी कि इन्वर्टर की कैपेसिटी को ओवर कैपेसिटी करके सेल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सोलर इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी कैसे चूना लगाते हैं, कैसे वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, इस बारे में है। आम गरीब बंदे को इन बातों का इल्म ही नहीं होता जो मार्केट में उसके साथ हो जाता है। इन फ्रॉड को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इन्वर्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। आप आज से कुछ साल पहले चले जाएँ तो सोलर इन्वर्टर लेते थे तो वो KVA की रेटिंग में आते थे, KVA में सेल आउट होते थे और आज किलोवाट के हिसाब से बिकना शुरू हो गए हैं। बेसिकली किलोवाट के इन्वर्टर में एक PF का नाम का यानी कि पावर फैक्टर के नाम का एक एलिमेंट आता है। इन्वर्टर जब KVA के फॉर्म में होता था तब पावर फैक्टर 0.8 या 0.7 होता था। तब एक KVA का इन्वर्टर 700 वाट का होता था और कंपनीज एक KVA को 1000 वाट के नाम पर सेल करती थी और चूना लगाती थी। तब KVA बड़ा होता था, किलोवाट छोटा होता था। असल में जो पावर हमने इन्वर्टर पर डालनी होती है, जो लोड चलाना होता है, वो वाट की फॉर्म में होता है। तो वाट्स की फॉर्म में किलोवाट हमेशा कम होता था क्योंकि पावर फैक्टर 0.8 होता था। इसके बाद कंपनीज ने सोलर इन्वर्टर को KW यानी किलोवाट में सेल करना शुरू कर दिया। रीजन ये थी पावर फैक्टर 1 हो गया था, KVA और किलोवाट इक्वल हो गए थे। कंपनीज ने सोलर इन्वर्टर को किलोवाट में बेचना शुरू कर दिया। 10 किलोवाट का इन्वर्टर, 5 किलोवाट का, 3 किलोवाट का इन्वर्टर, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो इन्वर्टर मार्केट में आ रहे हैं उनकी सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि सोलर इन्वर्टर अपनी रेटेड पावर से ज़्यादा सोलर पावर की इनपुट ले सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर लोगों ने बड़े लगाना शुरू कर दिए हैं ताकि सोलर पैनल के लॉसेस को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह 2.5 या 3.5 किलोवाट के इन्वर्टर पर 5000 वाट के पैनल लगा सकते हैं। अब समझने की बात यह है, सोलर इन्वर्टर्स कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया। आजकल जो सोलर इन्वर्टर मार्केट में सेल हो रहे हैं वो KW किलोवाट के हिसाब से नहीं बेच रही बल्कि PV के हिसाब से सेल कर रही हैं, सोलर कैपेसिटी के हिसाब से बेच रही हैं। आपने देखा होगा आजकल जो सोलर इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं वो PV के नाम से हैं, यानी कि PV 10,000, PV 5,000, PV 7,000, PV 4,000, PV 5200, PV 7200, इवन के PV 14,000 तक के सोलर इन्वर्टर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज कोई इन्वर्टर PV 10,000 है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो इन्वर्टर 10 किलोवाट का हो। आप उसके ऊपर 6,000 वाट या 7,000 वाट का ही लोड चला सकते हैं। अगर किसी इन्वर्टर के ऊपर PV 6,000 PV 5200 लिखा होता है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये इन्वर्टर 6,000 वाट या 5200 वाट का है। ये उसकी लोड कैपेसिटी हरगिज़ नहीं है। बेसिकली ये इन्वर्टर्स के ऊपर लिखी गई रेटिंग सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है जो कि PV की फॉर्म में लिखी होती है। असल में सोलर पैनल के लोड बेरिंग कैपेसिटी उसकी PV कैपेसिटी से काफ़ी गुने कम होती है। ज़्यादातर PV 7000 सोलर इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी 5 से 6000 वाट के दरमियान ही होती है। यानी कि आप PV 7000 वाले इन्वर्टर के ऊपर 5 से 6000 वाट का लोड ही चला सकते हैं। बाकी तो उसके ऊपर लगने वाले सोलर पैनल्स है क्योंकि सोलर पैनल के लॉसेस ज़्यादा होते हैं और उन्हीं लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए सोलर कंपनी ने PV की रेंज को बढ़ा दिया है। सोलर कंपनी ने PV के नाम से इन्वर्टर को अब बेचना शुरू कर दिया है। आप इसे कंपनी का फ्रॉड भी कह सकते हैं और कंपनी की मार्केटिंग गेमिंग भी कह सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद है कि जब भी आपने इन्वर्टर लेना है तो आपने PV की कैपेसिटी के हिसाब से नहीं लेना बल्कि अपने घर के टोटल लोड के हिसाब से लेना है। तो अगर आपने अपने घर के लिए इन्वर्टर लेना है तो आप मेरी ये वीडियो दे सकते हैं, कॉर्नर पे आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो आपने कंपनी को कहना है भाई मुझे PV का ना बताएं, मुझे किलोवाट का बताएं, ये कितने किलोवाट का है, कितने किलोवाट का लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। ये ना बताएं कि ये PV 7000 है या PV 5000 है। इसके बाद फिर वो आपको बताएंगे कि असल में PV 7000 वाला इन्वर्टर में असल में 5 किलोवाट का ही इन्वर्टर है या 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। कुछ कस्टमर्स PV 9000 या PV 10,000 वाले इन्वर्टर को लेकर यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 9000 या 10,000 वाट का लोड इसके ऊपर हम चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब इन्वर्टर की डाटा शीट से पता चलता है कि वो कितने किलोवाट का है। यहाँ पर ज़रूरी बात कर दूँ, इस वीडियो का बनाने का मकसद किसी कंपनी या किसी ब्रांड को हिट करना नहीं है बल्कि सिर्फ अवेयरनेस देना है कि वो अपने हक हलाल के पैसे को ज़ाया होने से बचा सकें। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। मज़ीद इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।